हरियाणा के हिसार में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के थप्पड़ और चप्पू और समर्थन की रस्साकशी शुरू हो चुकी है। सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग के साथ तमाम कर्मचारी संगठन जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं और सोनाली फोगाट की लगातार गिरफ्तारी की मांग सामने रख रहे हैं। तो वहीं सोनाली फोगाट के समर्थन में कुछ किसान और दूसरे संगठन हिसार के अनाज मंडी में धरने पर बैठ गए हैं। किस तरह रस्साकशी है, देखिए टोटल न्यूज की इस रिपोर्ट में। हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के थप्पड़ और सैंडल कांड को लेकर अब विरोध और समर्थन दोनों शुरू हो चुके हैं। विरोध में भी धरने लग रहे हैं और समर्थन में भी तमाम जो लोग हैं वो बैठे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार की अनाज मंडी में और यहाँ पर काफी सारे किसान सोनाली फोगाट के समर्थन में सामने खड़े हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर बोर्ड के सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ। तमाम लोग यहाँ सोनाली फोगाट के समर्थन में एकजुट हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या वजह कि तमाम ये किसान यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं। आप साफ ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट के समर्थन में यहाँ तक आए हैं कि सोनाली फोगाट जो 5 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, सोनाली जी के साथ में अभद्र व्यवहार किया। सोनाली जी है किसानों की हित में आवाज उठाने के लिए यहाँ मतलब पहले मंडी में आई थी, फिर बालसुंद मंडी के अंदर गई है और उसके अंदर सुल्तान सिंह ने मतलब एक महिला को मतलब अभद्र भाषा का व्यवहार किया। इसलिए उसको ये एक थप्पड़ कांड तो चलो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं। उसको इसलिए मतलब कहते एक तो थप्पड़ लग गया है, हमने देखा है वीडियो के अंदर, थप्पड़ भी लगा है और सैंडल भी लगी है। सैंडल थप्पड़ वो एक में ही आ गया। तो हम आज जो है सोनाली फोगाट जी के समर्थन में जितने किसान भाई हिसार के जिले के हैं और ये हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि भी सुल्तान सिंह ने जो एक महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया और जो किसानों के साथ में जाति करी। एक जाति का ये है कि जैसे चना अभी खरीद चल रही है, सरकार का 50 किलो 600 ग्राम चना मतलब भर्ती का नियम है और जब किसानों ने अपने चने की तुलवाई करी गई तो उसके अंदर किसी के अंदर 54 किलो, किसी के अंदर 55 किलो। आप मुझे बताइए कि सैंडल का चलाना और थप्पड़ का मारना आप सब कुछ जायज आप कह रहे हैं कि हो गया? आवाज उठा रही थी, उसी दौरान जो उन्होंने महिला के प्रति अभद्र व्यवहार किया, उस वक्त इससे और ज्यादा क्या कर सकते थे। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना जो किसानों की आवाज उठा रही हो तो बहुत बुरा होता है। ये थप्पड़ का मारना और सैंडल का दनादन जो है सर पे मारना, ये तमाम वो चीजें जायज हैं और इसी समर्थन में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ऐसा है जो प्रकरण सबके सामने है, सब जानते हैं कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और बदतमीजी की है। उसी कारण मैडम को गुस्सा आया, उसी के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हुआ। ठीक है, सब कुछ जायज है, समर्थन इसी वजह से कर रहे हैं कि जो किया वो किसानों के हित में किया, इसीलिए थप्पड़ भी जायज, सैंडल का मारना भी जायज। ये बहुत जायज है साहब। सुल्तान सिंह किसानों के साथ बहुत जातियां कर रहा था, तुलाई के अंदर, उसके बाद अनाज को रखने के अंदर जब पूछते हैं तो ये भीग रहे बारिश के अंदर, बोले ये मेरे जवाई नहीं है, ये उसके बोल है सुल्तान सिंह के। उससे परेशान होकर आदमपुर के अंदर जो महिला नेत्री सोनाली फोगाट जी वहां पर चुनाव लड़ा था, उसका कर्तव्य बनता है कि वो किसानों के हक के लिए वहां पर जाए और किसानों के लिए लड़ाई लड़े। जब उनसे बात की तो उसने बदतमीजी के साथ पेश आया, उसको थप्पड़ मारना क्या, उसको अच्छी तरह पीटना बहुत जरूरी था। चलिए, ये समर्थन की बात है, विरोध में क्या कुछ कहा जा रहा है, तमाम वो चीजें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समर्थन की आवाज है, विरोध की आवाज भी आपको सुनवाने का काम करेंगे। सोनाली फोगाट के सैंडल और थप्पड़ कांड को लेकर अब समर्थन में भी काफी सारे लोग यहाँ सामने खड़े हो चुके हैं। सोनाली फोगाट के गिरफ्तारी के मांग के साथ हिसार जिला मुख्यालय के बाहर सर्व कर्मचारी संघ और तमाम दूसरे सरकारी महकमों के कर्मचारी यहाँ सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग के साथ जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं और तमाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी इस संघर्ष में उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है और कल हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष साफ ये बात कह रहे हैं कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी उन्हें सुनने के लिए दी गई, उसके बाद साफ तौर से ये बात जाहिर हो रही है कि सुल्तान सिंह जैसे लोग समाज में नहीं होने चाहिए। इस तरह के लोगों को अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि महिला आयोग की चेयरमैन एक महिला होते हुए सुल्तान सिंह के घर में भी मतलब महिलाएं हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। एक तरफा बात सुन के सिर्फ ऑडियो की रिकॉर्डिंग, जिसकी ये तसल्ली नहीं कि भाई ये सही है या मतलब मिक्स की हुई है, उसके बारे में कभी अभी तक ऑथेंटिक बात नहीं आई है, उसको बनाकर
एक मुद्दे से भटकाने का काम मतलब महिला आयोग के चेयरमैन करी, ये बड़ा निंदनीय है। अब आगे क्या कुछ मांग आप लोगों की है, किस तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो सोनाली फोगाट के समर्थक भी अब सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी की मांग के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। हम बिल्कुल सबके साथ, हम बिल्कुल नहीं मना कर रहे किसी को धरना देने से या किसी और चीज़ से। अगर सुल्तान सिंह की कहीं गलती है तो वो सामने लाया जाए, या ऑडियो है या कोई और बात है उसको सामने लाया जाए, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। अगर वो गलत होगा तो हम उसके साथ नहीं हैं। हम सुल्तान सिंह के साथ सिर्फ एक मुद्दे पर अभी जब तक, क्योंकि दूसरी घटनाक्रम सामने नहीं आती, हम उसके साथ बिल्कुल तहे दिल से हैं। क्या एक सरकारी अधिकारी को षड्यंत्र के तहत हिसार से बारसमंद ले जाया गया, वहाँ अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवाई गई, सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और षड्यंत्र के तहत उसको डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक्ट की उन्होंने उल्लंघना की है। इसी के साथ उन्होंने मतलब सरकारी कार्य में बाधा डाल के उसको जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की यूनियन के आप जो है प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में हेलमेट पहनकर बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सारा कर्मचारी वर्ग डरा हुआ है भाजपा के गुंडों से, इसलिए हम ये सिंबॉलिक हेलमेट लगाकर अपने बयान दे रहे हैं। चलिए, सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी यहाँ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि अलग अलग जिलों में आप इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हिसार में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला स्तर पे जो घटनाक्रम 5 जून को हुआ, सेक्रेटरी के साथ बीजेपी के नेता ने जो काम किया, हम निश्चित तौर पे जनता को भी, तमाम कर्मचारी जो आंदोलनरत हैं, पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। हम दोषी की जांच करवाई जाए, जिसको दोष है उसको सजा दी जानी चाहिए। 5 जून के बाद लगातार बयान वो नेता है जो बीजेपी की वो बदल रही है कि हमारे पास ऑडियो है, लेकिन वो जनता के सामने आनी चाहिए। अगर ऑडियो में सुल्तान सिंह जी दोषी हैं, हम निश्चित तौर पे सुल्तान जी के खिलाफ, और वो महिला होने के नाते हम उस नेत्री के साथ होंगे, लेकिन सच्चाई का सबको पता होना चाहिए। अगर ये ना हुआ, हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं बीजेपी उस नेता को बचा रही है। पूरे प्रदेश का कर्मचारी मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तमाम कर्मचारी इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। हरियाणा के तमाम सरकारी महकमों के कर्मचारी 2 टूक ये बात कह रहे हैं कि या तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया जाए, अगर सुल्तान सिंह गुनहगार हैं तो सबूत उसके सामने रख दिए जाएं, जनता के सामने रख दिए जाएं, वरना सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग के साथ इसी तरीके से हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और उसके अलावा हरियाणा के तमाम सरकारी महकमों के कर्मचारी इसी तरीके से अपने विरोध का इजहार करेंगे और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग सरकार से करेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।